नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 16 की, जिससे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के सप्तम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न, और कन्या लग्न में मंगल तृतीय भाव और अष्टम भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, हमने लघु पादश्री की आपसे चर्चा करी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव एक मृत्यु भाव होता है और भावाद भावम नियम के अनुसार अष्टम भाव का अष्टम भाव भी मृत्यु स्थान होता है। इट मीन्स कि तृतीय भाव भी मृत्यु स्थान होता है। यहाँ पर मंगल 2 अशुभ भावों का स्वामी हो रहा है, 2 मृत्यु भावों का स्वामी हो रहा है और 2 नकारात्मक भावों का स्वामी होकर जब यह सप्तम भाव में बैठ जाता है, जीवन साथी के भाव में बैठ जाता है, तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, भावों के सिद्धांत में हम चर्चा कर चुके हैं कि 4, 7 और 10 ये तीनों केंद्र भाव होते हैं, कुंडली के सबसे शुभ भाव होते हैं, सबसे सौम्य भाव होते हैं और इनसे भी अधिक शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं त्रिकोण भाव। पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों त्रिकोण भाव होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केंद्र भाव की। ये तीनों ही केंद्र भाव सौम्य भाव भी माने जाते हैं और शुभ भाव भी माने जाते हैं, और अष्टम भाव और तृतीय भाव ये दोनों अत्यंत अशुभ भाव माने जाते हैं, क्रूर भाव माने जाते हैं। जब इनका स्वामी, इन दोनों भावों का स्वामी जब एक सौम्य भाव में बैठ जाता है, सोफिस्टिकेटेड भाव में बैठ जाता है, सप्तम भाव में बैठ जाता है, तो यह उसका नाश करने वाला बन जाता है, उसकी हानि करने वाला बन जाता है, उसको नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर मंगल अपने मित्र गुरु की राशि में स्थित है। जब भी कोई ग्रह अपने मित्र की राशि में स्थित हो जाता है तो संबंधित भाव के सापेक्ष वह सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पर नकारात्मकता अधिक है। हमने बात करी थी कि कभी भी कोई नकारात्मक भाव का स्वामी यदि किसी शुभ भाव में बैठ जाता है, सौम्य भाव में बैठ जाता है, तो अपने नकारात्मक इफेक्ट्स को वह संबंधित भाव को प्रदान कर देने वाला होता है और स्वयं शुभ हो जाता है। यहाँ पर मंगल तृतीय भाव और अष्टम भाव का स्वामी होकर जब सप्तम भाव में बैठता है तो सप्तम भाव के जो शुभ कंटेंट्स होते हैं वह स्वयं एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने नकारात्मक इफेक्ट्स को वह सप्तम भाव को प्रदान कर देता है। तो यहाँ पर मंगल अशुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। तो यहाँ पर मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा, लेकिन सप्तम भाव अशुभ हो जाएगा। हालांकि मंगल भी उतने शुभ परिणाम नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर नकारात्मकता अधिक है, सकारात्मकता कम है, शुभत्व कम है, लेकिन कंपैरेटिवली मंगल कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से सप्तम भाव को दूषित कर देगा। व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को दूषित करने वाला हो जाता है, व्यक्ति के जीवन साथी को पीड़ित करने वाला बन जाता है। सप्तम भाव के सापेक्ष जो भी कंटेंट्स हैं, जैसे सप्तम भाव जीवन साथी का भाव होता है, सप्तम भाव बिजनेस पार्टनरशिप का भाव होता है, सप्तम भाव रेगुलर इनकम का भी भाव होता है, तो इन सभी के सापेक्ष व्यक्ति को कष्ट प्रदान करने वाला हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कन्या लग्न की कुंडली में मंगल मारक बन रहा है, मार्केश के फल प्रदान करने वाला बन रहा है, और ये सभी इफेक्ट्स ये है सबसे अधिक सप्तम भाव को प्रदान करेगा। व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में विशेष रूप से परेशानियां आएंगी। देखिए, जब भी मंगल 4, 7, 8 और 12 भाव में बैठता है तो मांगलिक दोष बनाता है, मांगलिक योग बनाता है। यहाँ पर नकारात्मकता की दृष्टि से यदि देखें इस मांगलिक योग को, तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। हालांकि आवश्यक नहीं है कि सभी की कुंडलियों में मांगलिक योग यदि होता है तो वह नकारात्मक फल ही प्रदान करे, कभी कोई बहुत अच्छे फल भी प्रदान करता है, लेकिन इस कुंडली में विशेष रूप से नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बनेगा। यदि हम तृतीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से पंचम स्थान पर स्थित है। हमने बात करी थी, कोई भी ग्रह यदि अपने स्थान से पंचम स्थान पर स्थित हो जाता है तो उस भाव के सापेक्ष वह व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर तृतीय भाव होता है साहस का, पुरुषार्थ का, परिश्रम का और मेहनत का। व्यक्ति को अपनी मेहनत, साहस, पुरुषार्थ और परिश्रम का रिवार्ड मिलता है। वह समाज में उसकी पहचान होती है एक मेहनती व्यक्ति के रूप में, एक साहसी व्यक्ति के रूप में, और उसकी यह विशेषता उसको सम्मान भी प्रदान करने वाली होती है। यदि हम अष्टम भाव के सापेक्ष देखें तो यह मंगल अपने स्थान से द्वादश स्थान अर्थात व्यय भाव में स्थित है, हानि भाव में स्थित है। अष्टम स्थान के जो भी कंटेंट्स हैं उसकी हानि करने वाला बन जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बेहतर है, व्यक्ति की उम्र को बढ़ाने वाला हो जाएगा। मृत्यु की हानि करेगा अर्थात उम्र को बढ़ा देगा।
आयु को बढ़ा देगा, लेकिन जो अष्टम भाव के कंटेंट्स हैं वह सप्तम भाव को प्रदान कर देगा। नकारात्मक जो इफेक्ट्स हैं, अशुभता है, वो सप्तम भाव को प्रदान कर देगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो अष्टम भाव के सापेक्ष ये शुभ है, लेकिन सप्तम भाव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये अशुभ फल प्रदान करने वाला हो रहा है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष हमने बात कर ही ली। यदि हम षष्ठम भाव के सापेक्ष देखें तो ये अपने स्थान से द्वितीय स्थान पर स्थित हो रहा है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। हमने बात करी थी कोई भी ग्रह अपने कारक स्थान अथवा अपने राशि स्थान से द्वितीय भाव पर स्थित हो जाता है तो उस भाव के सापेक्ष वह संबंधित भाव के फलों में वृद्धि करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर छठे भाव के सापेक्ष यह छठे भाव से संबंधित कंटेंट्स की वृद्धि करने वाला बन जाता है, अर्थात नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। हालांकि यहाँ पर यह छठे भाव का कारक है, छठे भाव का स्वामी नहीं है, लेकिन फिर भी कारक होने के साथ भी यह छठे भाव के प्रभाव में तो वृद्धि कर ही देगा। रोग, ऋण और शत्रु को बढ़ाने वाला होगा, व्यक्ति को रोगी बनाने वाला होगा, शत्रुओं की तादाद को बढ़ाने वाला होगा और ऋण की स्थिति को भी जनरेट करने वाला यह हो जाता है। छठा भाव नौकरी का भी होता है, व्यक्ति को उच्च पदस्थ नौकरी भी प्रदान करने वाला होता है। देखिए छठे भाव के सापेक्ष यह एक शुभ योग बन जाता है, व्यक्ति को उच्च पदस्थ नौकरी भी प्रदान करने वाला ऐसा मंगल हो जाता है। देखिए व्यक्ति के जीवन साथी को भी रोग प्रदान करने वाला बन जाता है, रोग, क्योंकि रोग भाव का कारक जीवन साथी के भाव में बैठा हुआ है। व्यक्ति के जीवन साथी को पेट, कंधे, गले से संबंधित रोग प्रदान करने वाला यह बन जाता है। तो ऐसे में ये नकारात्मक फल ही प्रदान करेगा। चलिए हम बात करते हैं इसकी दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से ये द्वितीय भाव को देख रहा है। यदि हम चतुर्दृष्टि की बात करें तो चतुर्दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। हमने बात करी थी कि मंगल की चतुर्दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है, सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर मंगल नकारात्मक फल प्रदान करने वाला हो रहा है। हमने बताया कंपैरेटिवली कम अशुभ है, लेकिन अशुभ तो है, लेकिन मंगल की क्योंकि चतुर्दृष्टि सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है तो यहाँ पर कर्म क्षेत्र पर अर्थात प्रोफेशन को ये सपोर्ट करने वाली होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर बुध की राशि स्थित है। मंगल बुध को शत्रु भाव से देखता है तो अपने शत्रु के भाव पर दृष्टि दे रहा है, तो बहुत शुभ फल प्रदान नहीं करेगा, लेकिन हाँ सुरक्षा और सुख तो प्रदान करेगा ही, क्योंकि यहाँ पर यह सिद्धांत है। मंगल की चतुर्दृष्टि सुख और सुरक्षा प्रदान करेगी तो उसका जो प्रोफेशन होगा वह एक सामान्य धारा में चलने वाला होगा, बहुत ज़्यादा अप्स नहीं तो बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं, एक एवरेज लाइफ कर्म क्षेत्र के मामले में अगर देखें तो व्यक्ति की मानी जाएगी। मंगल की सप्तम दृष्टि एज इट इज दृष्टि होती है, जैसा ग्रह होता है वैसी ही दृष्टि प्रदान कर देता है। शुभ होगा तो शुभ दृष्टि और अशुभ होगा तो अशुभ दृष्टि, किसी भी ग्रह पर सिद्धांत लागू होता है। यहाँ पर मंगल की सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, यहाँ पर इसकी शत्रु की राशि भी स्थित है, बुध की राशि स्थित है। बुध को मंगल शत्रु भाव से देखता है, यहाँ पर जब मंगल अपने शत्रु के भाव पर दृष्टि देता है तो लग्न को पीड़ित करने वाला बन जाता है। देखिए यहाँ पर मिश्रित फल प्रदान करने वाला होगा। पीड़ित तो बेसिकली नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ नेगेटिव कंटेंट्स क्योंकि ज़्यादा है तो नकारात्मकता अधिक होगी, सकारात्मकता कम होगी, लेकिन मिश्रित फल प्रदान करने वाला होगा। शुभ भी इफेक्ट्स प्रदान करेगा और अशुभ भी इफेक्ट्स प्रदान करेगा। मंगल के जो भी कंटेंट्स हैं उनका शुभत्व व्यक्ति को प्रदान करने वाला होगा। मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक है। यह सभी गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा मंगल की महादशा और अंतरदशा में भी व्यक्ति को मिश्रित परिणाम मिलेंगे। मंगल होता है पृष्ठोदय ग्रह। पृष्ठोदय का मतलब होता है वह ग्रह जो अपनी भोग दशा के अंत में फल प्रदान करता है, वह पृष्ठोदय ग्रह कहलाता है। मंगल एक पृष्ठोदय ग्रह होता है, वह अपनी भोग दशा के अंत में व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करेगा, लेकिन अपने भोग दशा में, पूरी भोग दशा में अंत की दशा को छोड़कर अशुभ फल प्रदान करने वाला होगा। तो यहाँ पर अशुभ फल व्यक्ति को स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, एंड ऑफ द दशा उसको शुभ फल प्राप्त होंगे। मंगल की यहाँ पर अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर स्थित है। द्वितीय भाव होता है धन संचय का, कुटुंब का, ससुराल का। तो यहाँ पर इन तीनों से संबंधित हानि करने वाला होगा, क्योंकि हमने बात करी थी कि मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी दृष्टि होती है, नुकसान करने वाली दृष्टि होती है, हानि करने वाली दृष्टि होती है, पीड़ित करने वाली दृष्टि होती है। तो यहाँ पर व्यक्ति का धन का संचय नहीं होने देगा, उसके कुटुंब, उसके परिवार से उसके संबंध मधुर नहीं होंगे और व्यक्ति के अपने ससुराल से भी संबंध मधुर नहीं होंगे।
हालांकि पत्नी से भी अथवा पति से भी व्यक्ति के संबंध मधुर नहीं होते, जीवन साथी से भी संबंध मधुर नहीं होते, अपने ससुराल और कुटुंब से भी व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर संबंधों की पूर्ण हानि करने वाला ऐसा मंगल बन जाता है। लेकिन हाँ, मित्रों से और भाइयों से इनके संबंध मधुर बने रहते हैं, क्योंकि तृतीय भाव का कारक केंद्र स्थान में पहुंच रहा है। तो यहाँ पर मित्रों की दृष्टि से देखें अथवा छोटे भाई की दृष्टि से देखें तो ये व्यक्ति को सपोर्ट करने वाले होते हैं। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में मंगल के दान करने चाहिए। मंगल के दान का मतलब लाल मसूर, शहद अथवा सौंफ, इन तीनों में से कोई सा भी एक पदार्थ कुछ दक्षिणा रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए, जिससे कि मंगल की नेगेटिविटी जो अष्टम और तृतीय भाव के सापेक्ष वो समाप्त होगी। अथवा मंगल को यहाँ से मूव भी करा सकते हैं, मंगल के प्रभाव को यहाँ से मूव भी करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं कि इसको प्रभाव को 11th हाउस में मूव करा दे, उससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव चीज़ होगी। यहाँ पर एक सिद्धांत लागू होगा कि कोई भी ग्रह अपने एकादश भाव में स्थित होकर अपने कुव्रत अथवा पापत्व को त्याग देता है। हालांकि यहाँ पर इसकी नीच की राशि स्थित है, कर्क राशि पर मंगल नीच का हो जाता है, लेकिन क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि अपने कुव्रत अथवा पापत्व को यह त्याग देगा, तो इसको नेगेटिव प्रभाव यदि आप पे पड़ रहे हैं, अधिक पड़ रहे हैं, या जीवन साथी या वैवाहिक जीवन पूरी तरह से स्पॉइल होता चला जा रहा है, या फिर रेगुलर इनकम पूरी तरह से समाप्त होती जा रही है, या आप मंगल की महादशा से जूझ रहे हैं या अंतरदशा से जूझ रहे हैं, तो आपको इसको मूव करा देना चाहिए। कैसे करा सकते हैं? महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा धारण कर लें, अथवा महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में मौली धारण कर लें, जिसको कलावा भी कहते हैं। किसी ब्राह्मण से मंगलवार के दिन अपने हाथ की कलाई में इसको बंधवा लेना चाहिए, जिससे कि मंगल के इफेक्ट्स 11th हाउस में मूव हो जाएंगे और टाइम टू टाइम, समय समय पर, एवरी ट्यूजडे अथवा 4th नाइट 15 दिन में आप इसको चेंज करा सकते हैं। अथवा एक अन्य भी कार्य कर सकते हैं कि मंगलवार से शुरू करके 43 डेज लगातार यदि सुंदरकांड का पाठ करें, सुंदरकांड पढ़ें। यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उस कंडीशन में यह रामबाण का कार्य करेगा, बहुत आपको रिलैक्स प्रदान कर देने वाला होगा। यदि परेशानी बहुत नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ अगर जीवन चल रहा है, तो फिर आप इसको मंगल के मंगल भी कर सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी उपाय आप कर लीजिएगा जो आपको मुफीद हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, वो उपाय आप कर सकते हैं। जो उपाय की आप आवश्यकता समझते हो, उस उपाय को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करें कन्या लग्न के सप्तम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कन्या लग्न के अष्टम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।